Hello my dear students, today my YouTube lecture based on method of valuation of goodwill. Method of valuation of goodwill is divided in four parts. First, average profit method. Second, super profit method. And third, capitalization method. Fourth, annuity method. Dear student, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को डिस्कस करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड को हमने टू पार्ट्स में बांटा है। ए सिंपल एवरेज मेथड and second weighted average method. Dear students, सबसे पहले मैं डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं सिंपल एवरेज मेथड को। सिंपल एवरेज मेथड क्वेश्चन में लास्ट ईयर्स के कुछ प्रॉफिट्स दिए होंगे और हम उन प्रॉफिट्स को ध्यान से देखेंगे कि उन प्रॉफिट्स के का क्या ट्रेंड है। कभी कभी फर्म में या कंपनी में प्रॉफिट का बढ़ने घटने का ट्रेंड होता है। कभी प्रॉफिट बढ़ता है, नेक्स्ट ईयर कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। तो ये प्रॉफिट का जब इस तरह से ट्रेंड होता है बढ़ने घटने का, उस कंडीशन में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सिंपल एवरेज मेथड यूज किया जाता है। जैसे लास्ट ईयर की प्रॉफिट्स हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज 1 lakh, सेकेंड ईयर प्रॉफिट इज 75,000 एंड नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट इज 1,10,000 एंड नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट इज 85,000 minus 85,000, it means loss. Dear students, ध्यान से देखिए, यहां पे प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में 1 लाख है, जो सेकेंड ईयर में 75,000 हो गया, यानी कि प्रॉफिट घटा। उसके बाद फिर प्रॉफिट बढ़ता है और नेक्स्ट ईयर फिर प्रॉफिट डाउन हो जाता है। यहां पे जो प्रॉफिट का ट्रेंड है बढ़ने घटने का है। इस कंडीशन में हम एवरेज निकालने के लिए सिंपल एवरेज का यूज करेंगे। नाउ टोटल इज 2 lakh rupees and average total profit upon number of years, it means for, क्योंकि यहाँ पे हमें लास्ट 4 years के डाटा दिए हुए हैं, इस कारण से हमने 4 से डिवाइड किया। एवरेज 50,000। क्वेश्चन में लिखा होगा गुडविल कैलकुलेटेड 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कितने गुना एवरेज प्रॉफिट है, उतने से ही हम लोग एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखा है गुडविल कैलकुलेटेड 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट,
उस कंडीशन में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आप एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीपल कर देंगे। नाउ गुडविल इज 1 लाख। दीज आर सिंपल मेथड। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन, जब प्रॉफिट का ट्रेंड बढ़ने घटने का हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? सिंपल एवरेज यूज करते हैं। नाउ वेटेड एवरेज मेथड बी। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लास्ट कुछ ईयर्स के डाटा दिए होंगे और उनका प्रॉफिट होगा। जैसे फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज 1 लाख, सेकेंड ईयर प्रॉफिट इज 1,20,000, 1,35,000 एंड 1,50,000। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिए, यहां पे जो प्रॉफिट है उसका ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ने का है ट्रेंड। पहले प्रॉफिट 1 लाख है, सेकेंड ईयर 120 जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में अधिक है, सेकेंड ईयर फिर अधिक, थर्ड ईयर फिर अधिक। नाउ इन दिस कंडीशन वी यूज्ड वेटेड एवरेज। नाउ एवरेज निकालने के लिए हम वेट का यूज करेंगे। यहां पे वेट मानेंगे और ध्यान दें, जो वेट देना स्टार्ट करेंगे 1 से देंगे, 1, 2, 3 एंड 4 सीक्वेंस में। इसके बाद प्रॉफिट और वेट की मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। 1 लाख, 2,40,000 and 4,05,000 and 6 lakh। नाउ टोटल कीजिएगा। Total product is 30,45,000 and total product 10. Now weighted average is total product upon total weight. Now 1,34,500। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि क्या लिखा है। गुडविल कैलकुलेटेड 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज। तो आप क्या करेंगे, यहां पर गुडविल कैलकुलेट करते समय 2 से मल्टीप्लाई करना है। $1,69,000 इज गुडविल। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, 51 से एवरेज प्रॉफिट सिंपल एवरेज को उस कंडीशन में यूज किया जाता है जब प्रॉफिट का ट्रेंड बढ़ने घटने का होता है। वेटेड एवरेज का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जब प्रॉफिट का ट्रेंड बढ़ते हुए क्रम में होता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड।
डियर स्टूडेंट्स, सुपर प्रॉफिट मेथड उसी कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं जब साफ साफ क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होता है गुडविल कैलकुलेटेड 2 ईयर या 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं, या एक्सिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन में गिवन होगा इन्वेस्टेड कैपिटल, मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं 10 लाख। 10 लाख इन्वेस्टेड कैपिटल है एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज नॉर्मल प्रॉफिट रेट 10%। जो सामान्य लाभ की जो रेट है वो 10% मानी है। In this condition, normal profit is इन्वेस्टेड कैपिटल का आप 10% कैलकुलेट करेंगे यानी कि 1 लाख एंड एवरेज प्रॉफिट या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा एवरेज प्रॉफिट इतना है, या फिर लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट के बेस पर उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। इन दिस क्वेश्चन एज्यूम एवरेज प्रॉफिट इज 1,35,000। नाउ कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 1,35,000 and normal profit is 1 lakh. Now super profit is 35,000. In this condition, goodwill calculated. Assume that goodwill calculated 3-year purchase of super profit. So super profit multiplied by 3. So goodwill is 1,05,000. Now I discuss on capitalization method. Dear students, कैपिटलाइजेशन मेथड को 2 पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जब सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया जाएगा उस कंडीशन में गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एंड सेकेंड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। Now goodwill equal to average profit upon normal rate of return
माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स last method is annuity method. Dear students, when goodwill calculated by annuity method, annuity value given for 1 rupees in this form, annuity value of 1 rupee. जब एन्युटी मेथड का यूज करेंगे तो उस कंडीशन में 1 रुपीज की एन्युटी वैल्यू दी होगी और वो इस तरह से हो सकती है 1.352561, इस तरह से लंबे डिजिट्स हो सकती हैं और इस तरह से भी हो सकती है 2 इस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिए, ये जो एन्युटी वैल्यू है, जो पहले वाली एन्युटी वैल्यू है, इसमें पॉइंट से पहले डिजिट है एंड सेकंड वैल्यू में पॉइंट से पहले 0 है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे एन्युटी वैल्यू से तो उस कंडीशन में ध्यान दें, यदि पॉइंट से पहले कोई डिजिट है तो उस कंडीशन में सुपर प्रॉफिट में आप एन्युटी वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगी वो गुडविल कहलाएगी। एंड जब एन्युटी वैल्यू इस सेट में दे रखी है तो उस कंडीशन में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट को एन्युटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ध्यान दें, यदि पॉइंट से पहले 0 है। डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि ये मेथड आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।